हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे पहला टॉपिक दिया हुआ है बुक में, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हमें हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए हम इन दो स्टेपों का यूज करेंगे। यहाँ हमने लिखा है, पहला स्टेप क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचना हम एक्सरसाइज 3.1 में अच्छे से बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको जरूर देख लेना। और उसके बाद यहाँ देखो, ग्राफ में रैखिक समीकरण युग्म का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कौन सा बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन पॉइंट, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु ही रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ या तो इस प्रकार का बनेगा, या तो इस प्रकार का बनेगा, या तो इस प्रकार का बनेगा। यही तीन पॉसिबिलिटी संभव है। इसके अलावा ग्राफ कैसा और किसी भी प्रकार का नहीं बनेगा। अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो यहाँ इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो यहाँ देखो, इन दो रेखाओं का जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट यहाँ देखो ये है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये है कॉमन पॉइंट, ये है कॉमन, ये कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ये उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ इस पे कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, ये जो L1 L2 रेखाएं हैं, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, एक है। कितना है, एक। तो यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु है क्या, x, y। ये x, y ही इन दो रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ कितने हल संभव हैं, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो हल कितने संभव है, केवल एक हल है। तो यहाँ लिख देंगे केवल एक हल। क्या लिख देंगे, केवल एक हल। यहाँ देखो, ये समपाती रेखा है, मतलब कि एक रेखा के ऊपर, जैसे मान लो ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। तो जब दूसरी रेखा होगी तो इसमें देखो उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ देखो अच्छे से, बहुत सारे इनफाइनाइट मतलब कि अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हैं। जब अनंत उभयनिष्ठ बिंदु हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे मानना कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे जो पॉइंट हैं ये दोनों रेखाओं के क्या होंगे, L1 L2 के कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब कि उभयनिष्ठ बिंदु। जब यहाँ देखो अनेक बिंदु हैं उभयनिष्ठ, तो इसका जो हल होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जब ये L1 L2 रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर मिलेंगी नहीं, या फिर कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो इन दो रेखाओं का कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं। क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो केवल एक हल होगा, और समपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर ये आती है, अगर ये दो कंडीशन आती हैं तो इनको एक और नाम दिया गया है संगत। ये कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं। कैसी हैं, संगत रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं तो उनको संगत रेखाएं भी कह सकते हैं, और समपाती रेखाओं को भी संगत रेखाएं कहते हैं। और ये समांतर रेखाएं होती हैं, इनको कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत, असंगत रेखाएं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करें,
फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो एग्जाम्पल हैं ये एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल हैं। इनका ग्राफ बनाना हम अच्छे से बता ही चुके हैं, इसीलिए हमने समय बचाने के लिए इनका ग्राफ हमने बना लिया है। अगर आप लोग इनका ग्राफ देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उसमें हमने ये तीनों एग्जाम्पल का ग्राफ बनाना सिखाया है। ठीक है, तो हम यहाँ समय बचाने के लिए इसका हम ग्राफ बना चुके हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका ग्राफ ये है, ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ ये है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ग्राफ ये है। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से इसके हमें हल निकालना है। क्या निकालना है? हल। अभी हमने बताया था समीकरण युग्म का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही इन दोनों समीकरण का क्या होगा? हल होगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन अपना, ये पहला क्वेश्चन है, अगर इसके हमें हल निकालने हैं तो क्या आएंगे? इसका उभयनिष्ठ बिंदु देखो जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं, ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड रेखा नहीं, ये फर्स्ट रेखा है और ये सेकंड रेखा है। ये दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? बी बिंदु पर। और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? 4,2। तो यही 4,2 इन दोनों रेखाओं का क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। तो यही 4,2 इन रेखाओं का क्या होगा? हल। यहाँ देखो x पे, ये x अक्ष है, x पे कितना है? x पे 4 है, और ये y अक्ष पे है, y पे कितना है? 2 है, y पे कितना है? 2। इसीलिए यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा? 2, तथा y बराबर कितना आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे x बराबर है 4, x बराबर कितना है? 4, और y बराबर कितना है? 2, y बराबर कितना है? 2। ऐसे हल निकालते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन का हल, यहाँ देखो यही जो रेखा है ये है पहली रेखा, यहाँ देखो ये पहली रेखा है और यही है सेकंड रेखा, मतलब कि ये समपाती रेखाएं हैं। अभी हमने बताया है समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसके अनेक हल होंगे क्योंकि यहाँ देखो इसके कॉमन बिंदु बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब अनंत कॉमन पॉइंट होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे ये है पहली रेखा और ये है दूसरी रेखा, इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जब इनका उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं तो इनका हल संभव नहीं है, इसलिए इनका हम लिखेंगे कोई हल नहीं। क्या? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। अब यहाँ अगला टॉपिक है समीकरणों। यहाँ 2 समीकरण दी होंगी, रैखिक समीकरण 2 चर वाली। ठीक है, समीकरणों अनुपातों, इनके अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना से। यहाँ पर 2 समीकरण दी होंगी, उनके जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये अनुपातों की तुलना से हमें बताना है कि ये जो 2 रेखाएं दी हुई हैं ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या फिर समपाती रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं। तो हम कैसे बताएंगे? बिना ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ बनाए। तो यहाँ देखो अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये ऐसी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं उनका केवल एक ही हल होता है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो होती हैं रेखाएं समपाती रेखाएं। वो जो समपाती रेखाएं होती हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और तीसरा यहाँ पॉइंट दिया हुआ है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। वो रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं। ठीक, बिना ग्राफ बनाए हम इनसे बता सकते हैं। ये जो A1/A2, ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये हैं, देखो पहली रेखा में जो x का गुणांक होगा वो A1 होगा, और जो y का गुणांक होगा B1 होगा, अचर पद को C1। इसी प्रकार दूसरी रेखा का x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और अचर पद C2। ठीक, अब इसको देखो हम, यही
इनका भी ग्राफ बना के बताया था। अब इनको हम बिना ग्राफ बनाकर बताएंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या फिर संपाती या फिर समांतर। तो यहाँ देखो ये हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे और एक बार याद रखना, यहाँ जो जितने बराबर जीरो रखना, बराबर के उस पार कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, सबको इसी बार कर लेना है। जैसे यहाँ देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये x, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं ये x माइनस 2y बराबर 0, ये 3x प्लस 4y। यहाँ देखो बराबर के उस पार ये जो 20 है ये है प्लस का, इसका हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे, हो जाएगा माइनस का, वो बराबर हो जाएगा 0। देखो इस फॉर्म में हो गया है, इस फॉर्म में हो गया है, ठीक है, बराबर 0 होना चाहिए। अब हम इसकी तुलना करेंगे, a1/a2 और b1/b2 c1/c2 का मान निकालेंगे। अगर a1/a2 बराबर आएगा तो c1/c2 का मान निकालेंगे, ऐसे c1/c2 का मान नहीं निकालेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो c1/c2 का मान नहीं निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये पहली रेखा है, इसका a1 कितना होगा 1, तो यहाँ सीधे सीधे लिखते हैं a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा, a1 का मान कितना है यहाँ पे 1 है, बटे a2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ देखो, अब b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, b1 वाले जो होते हैं ये है पहली रेखा में y का गुणांक, ये है दूसरी रेखा में y का गुणांक। यहाँ देखो y का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटे यहाँ 4, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया b1/b2 बराबर -1/2, ये हो गई है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, अगर समीकरण 1 और 2 बराबर हैं तो c1/c2 का मान निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ देखो ये कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है माइनस का, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये जब बराबर नहीं है, जब देखो यहाँ पे देखो जब RHS बराबर नहीं है तो LHS बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो यहाँ क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और इसका केवल एक हल होगा। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर उतारते हैं, क्या है ये 2x प्लस 3y। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये जो 9 है बराबर के उस पार है प्लस का, तो इसको हम इस पार लाएंगे, हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये सेकेंड समीकरण उतारते हैं, 4x प्लस 6y, ये आ जाएगा इधर माइनस का 18 बराबर 0। अब फिर हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, तो तुलना करेंगे तो आ जाएगा a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ अच्छे से देखो 2/4, कितना आ जाएगा 2/4। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया है 1/2। तो इसी को मान लेते, चलो यहाँ लिख देते हैं a1/a2 बराबर 1/2 समीकरण 1। अब हम b1/b2 का मान निकालेंगे, b1/b2, तो ये b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 का नाम 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 1/2 आ जाएगा। b1/b2 बराबर 1/2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, दोनों बराबर है, मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2। जब ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 तो c1/c2 हमें निकालना पड़ेगा, तो c1/c2 भी यहाँ निकाल रहे हैं। तो c1/c2 यहाँ देखो, c1 कितना है -9,
और C2 कितना है माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18 मतलब कि 1/2। तो C1/C2 बराबर आ गया है 1/2। ये हो जाएगी समीकरण 3। अब यहाँ देखो समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण देखोगे तो देखो A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का भी मान 1/2 है और C1/C2 का भी मान 1/2 है। तो इन तीनों समीकरणों के RHS बराबर है तो LHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन बनती है तो इसको कहते हैं समपाती रेखाएं। और जो समपाती रेखाओं का जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ लिख देंगे हम समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखो लिख रहे हैं x + 2y माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ देखो 4 जो है प्लस का बराबर किस पार हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ देखो 2x + 4y माइनस का 12 हो जाएगा ये और बराबर 0। अब हम फिर तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर x का गुणांक यहाँ देखो कितना है 1 है और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब निकालेंगे B1/B2, B1/B2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 4। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो B1/B2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब फिर यहाँ देखो A1/A2 का मान 1/2 है और B1/B2 का भी मान 1/2 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो C1/C2 हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। तो C1 का मान कितना है माइनस का 4 और C2 का मान कितना है माइनस के 12। माइनस से माइनस 4 का 4, 4 × 12 मतलब कि 1/3। तो यहाँ C1/C2 का मान आ गया है 1/3। ये समीकरण 3 हो गई है। अब समीकरण 1, 2 और 3 को अच्छे से देखो तो यहाँ देखो यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। लेकिन यहाँ देखो C1/C2 है वो 1/3 है, मतलब कि ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये C1/C2 बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है उसको कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या? समांतर रेखाएं। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।